क्या हील्स पहनने से मेरी कमर और घुटने पे कोई असर पड़ेगा? अगर मैं हील पहनती हूँ तो क्या मेरे घुटने खराब होने के चांस हैं? अगर मैं हील पहनती हूँ तो क्या मेरी कमर में डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाएंगे? दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल हील्स पहनने से क्या घुटने और कमर पर खराब असर पड़ता है, ये एक एक्टिव रिसर्च का टॉपिक है। बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि हील्स पहनने से दरअसल जो एबनॉर्मल गेट पोस्चरिंग होती है उससे घुटनों पर और कमर पर एबनॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं एंड दीज स्ट्रेसेस कैन लीड टू इम्प्रॉपर मसल फंक्शन। कुछ मसल्स जरूरत से ज्यादा काम करती हैं, कुछ मसल्स बिल्कुल काम नहीं करती और हमारे कमर का कर्वेचर चेंज हो जाता है और हमारे घुटने थोड़े से मुड़े रहते हैं। इन चेंजेस की वजह से जॉइंट्स की एबनॉर्मल लोडिंग होती है और इस लोडिंग से दरअसल जॉइंट खराब होने की प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है। तो क्या ये वाकई सच है कि हील पहनने से हमारे घुटने खराब हो जाते हैं? दोस्तों, इस टॉपिक पर दरअसल लिटरेचर डिवाइडेड है। ज्यादातर नई रिसर्चेस ये बताती हैं कि हील पहनने से घुटने में और कमर में दर्द रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन जब ऐसे लोगों को कंपेयर किया गया, ऐसी फीमेल्स को कंपेयर किया गया जिन्होंने जिंदगी में कभी हील्स नहीं पहनी वर्सेस जो रेगुलरली हील्स पहनती हैं, ऐसी फीमेल्स को ओवर द पीरियड ऑफ 30-40 ईयर्स स्टडी किया गया और ऐसा पाया गया कि कमर की डिजेनरेशन के चांसेस हील्स पहनने से ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो लंबर लॉर्डोसिस होता है यानी कि हमारी कमर का जो निचले हिस्से का कर्वेचर होता है वो हील्स पहनने से ज्यादा रहता है, जिससे कि एबनॉर्मल लोडिंग होती है, एक्सेंट्रिक लोडिंग होती है। कमर के पीछे वाले हिस्से पे ज्यादा प्रेशर रहता है, आगे वाले हिस्से पर कम प्रेशर रहता है। हील्स पहनने से घुटनों में भी ज्यादा दर्द के चांसेस होते हैं और फोर्सेस ज्यादा रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है कि हील पहनने से घुटने के आर्थराइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। So long-term damage of the knee is not a problem, but knee pain, back pain and back degeneration are a real threat with high heels. तो कितनी heels safe हैं? दरअसल लिटरेचर में ज्यादातर स्टडीज less than 2 inches और more than 2 inches में डिवाइडेड हैं और ज्यादातर लोगों को ऐसा मानना है कि 2 इंच से कम की अगर हील पहनी जाए, यानी कि 4 फुट आगे के पंजे और हील की हाइट के बीच में अगर 2 इंच से कम का डिफरेंस है तो ये जनरली सेफ माना जाता है और इससे बैक पेन और नी पेन के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं एज कंपेयर टू मोर देन 2 इंचेस ऑफ हील। तो दोस्तों, हील की जितनी ज्यादा हाइट होती है उतना ही ज्यादा चांसेस है बैक पेन और नी पेन ज्यादा रहेंगे। यहाँ एक और चीज समझने की है कि हील की थिकनेस जितनी नैरो होगी, यानी जो पेंसिल हील्स हैं वर्सेस ब्लॉक हील्स, पेंसिल हील्स का इफेक्ट एंकल पे ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है एज कंपेयर टू ब्लॉक हील्स, बिकॉज पेंसिल हील पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत नैरो एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है और एंकल को कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है फुट को मुड़ने से रोकने के लिए। सो अगर हील्स पहननी भी हैं तो ब्लॉक हील्स आर कंसिडर्ड टू बी अ सेफर ऑप्शन एज कंपेयर टू पेंसिल। सो इससे हील रिलेटेड बैक पेन और नी पेन से बचने का सबसे आसान तरीका है ट्राई टू वेयर द हील्स फॉर एज स्मॉल टाइम पीरियड एज पॉसिबल। हील्स को फ्लैट्स के साथ ऑल्टरनेट करते रहें। रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचिंग ऑफ योर नी मसल्स एंड द बैक मसल्स एंड काउंटर पोस्चरिंग, यानी कि अगर आपने दिन भर हील्स पहनी है, घुटने मुड़े हुए रहे हैं, कमर आगे की तरफ लॉर्डोसिस में रहा है, तो कोशिश कीजिए सोने के टाइम या रेस्ट के टाइम उससे ऑपोजिट पोजीशन को मेंटेन करें, ताकि जो दूसरी मसल्स हैं, जो दूसरे ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, उनको भी स्ट्रेच करने का टाइम मिले। सो इन टोटलिटी ट्राई टू सेलेक्ट अ हील व्हिच इज 2 inches or less. It should be a block heel with rubberized under surface and try wearing it for as small period of time as possible and do regular stretching and strengthening exercises for your back muscles and your knee muscles. If you want to wear heels for a really long time, you need to take these precautions so that you can enjoy your heels. एक और चीज, when selecting a heels for yourself, आप ट्राई कीजिए कि जो उसकी लोअर सरफेस है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में आनी है वो सॉफ्ट और रबराइज्ड हो rather than हार्ड, क्योंकि रबराइज्ड हील्स दे गिव लेस ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, यानी कि जॉइंट्स पे एबनॉर्मल फोर्सिंग थोड़ा कम होती है जब हील स्ट्राइक करती है ग्राउंड पे। अगर ग्राउंड रिएक्शन फोर्स को हम रिड्यूस करें तो जॉइंट्स और बैक पे आने वाले नेगेटिव इफेक्ट को कम किया जा सकता है। Bono Scare. Let's move.